Hi everyone, this is Palak Mishra, and let's begin with the chapter which is called Consumer Protection, chapter number 12 of Business Studies, class 12, part 2. I mean part B of the book, okay? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो चैप्टर का नेम है उससे आप बेसिकली समझ रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग कंज्यूमर को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, दैट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द कस्टमर्स, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स, ओके। आई थिंक मेरे नज़र में तो दिस द वेरी ईजीएस्ट चैप्टर। बस आपको थोड़ा सा डेट्स वगैरह या फिर आप सेशंस याद कर लेंगे तो इट विल बी मोर ईजी फॉर यू। लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बेसिकली कंज्यूमर कौन होता है? जो कि क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, ठीक है। कंज्यूम इज़ द पर्सन हु कंज्यूम्स द गुड्स एंड सर्विसेज। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन बेसिकली क्यों किया जा रहा है? बिकॉज प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर, ठीक है, प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर फ्रॉम बीइंग फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। जैसे कि जो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंटी ट्रेड प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है, कंज्यूमर को लोग लूटते हैं। बेसिकली आप भी मार्केट जाते होंगे, आपने देखा होगा एक स्टोर है जो 100 रुपीज़ की एक आइटम देता है, तो उस वक्त सपोज दैट आपने 2 स्टोर विजिट किया, एक 100 रुपीज़ की आइटम दे रहा है बट वो आउट ऑफ स्टॉक है। यानी आपको एक ड्रेस चाहिए था जो कि 100 रुपीज़ की थी, बहुत ही छोटी फिगर्स में बात कर रही हूँ, तो आपको उस वक्त वही ड्रेस चाहिए था, पर वो क्या थी, वो पहले से ही बुक थी। तो उसने कहा, उस स्टोर वाले ने, कि आप दूसरी दुकान पे जाइए, आपको सिमिलर टाइप की मिल ही जाएंगी, यहाँ पे बहुत सारी मॉडल्स हैं। फिर आप वहीं दूसरे स्टोर में, तो वो आपको 150 रुपीज़ का दे रहा है। दैट मीन्स आपको क्या कर रहा है, ठग रहा है। तो वो क्या कह रहा है कि वो क्वालिटी अलग होगी। यही सारे दुकानदार जो है चिपकाते हैं एक ही बात, कि उस प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट में क्वालिटी का डिफरेंस है, इसलिए प्राइस हाई है। दैट इज़ द बिगेस्ट वो बातें ये कहते हैं जो कि सब कुछ झूठ होता है बेसिकली। और कभी आप खुद जाके समझ सकते होंगे, आप प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो बेसिकली आपको कोई वेरिएशन नहीं दिखेगा, बस ये वेरिएशन है कि उसने प्राइस इंक्रीज करके लिखा है, ओके। तो बीइंग प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर अगेंस्ट द एंटी कंज्यूमर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय द प्रोड्यूसर्स और द सेलर्स। जो प्रोड्यूसर करते हैं, जो सेलर्स वगैरह करते हैं, उनके जो एंटी ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं उनसे बचाने के लिए कंज्यूमर को कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। इसमें आप एनसीईआरटी में आपके 2 वर्ड्स हैं, आपको आप आपके इंट्रोडक्शन में देखोगे, एनसीईआरटी की बुक से मैं ये पढ़ाती हूँ गाइस, कि इसमें यहाँ पे कैविट एम्प्टर और कैविट वेंडिटर दिया हुआ है। कैविट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर्स बीवेयर, यानी कि जो लेट द बायर्स बीवेयर, यानी जो खरीदने वाला है वो क्या हो जाए, सतर्क हो जाए। और कैविट वेंडिटर यानी कि लेट द सेलर्स बीवेयर, यानी कि वेंडिटर यानी कि जो सेलर्स हैं वो क्या हो गया, वो सतर्क हो जाए, बीवेयर हो जाए, ठीक है। दैट मीन्स कि दोनों सेंस में एक तरीके से एक लाइन है जो कि नेसेसरी है। अगर आप आंसर में लिखेंगे तो इट विल बी मोर गुड। फिर देखो, कंज्यूमर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, ठीक है, बाय द एंटी ट्रेड प्रैक्टिसेस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। जैसे कि डिफेक्टिव गुड्स दे दिया आपको किसी ने, अनसेफ प्रोडक्ट दे दिया आपको, अडल्ट्रेशन हो गया, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स की वजह से, ठीक है। जैसे सपोज आप बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखते हो, आपको एक एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छा था, आपको लगा कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट तो सही होगा। सपोज आपने एक सोप का देखा टीवी पे एडवर्टीजमेंट, जो कि दिखा रहा है कि भाई एकदम सारे एक्ने मार्क्स क्लीन कर देगा, ये वो सब कुछ बता दिया, तो आप क्या हो गए, आप उसमें इंटरेस्टेड हो गए। जबकि वो क्या था, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट था, वो बस खरीदना है, उसे बेचना है, तो उसने ये सब बता दिया। अब आप गए, आपने उसे अप्लाई किया, फिर आपको पता चलता है कि ये बहुत और भी ज़्यादा आपके फेस को डैमेज कर दिया। तो उसमें क्या होता है, आपको ये क्या किया, आपको एक्सप्लॉइट कर दिया गया बाय मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। तो ये भी रीज़न हो सकता है, ब्लैक मार्केटिंग एक्सेट्रा। तो इसीलिए देयर इज़ अ नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और इसकी नेसेसिटी है, ठीक है। फाइनली इम्पॉर्टेंस देखेंगे हम लोग। इम्पॉर्टेंस देखो, 2 टाइप्स के हम लोग इसमें 2 टाइप्स पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पीओवी जिसे बोलते हैं। एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कंज्यूम कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, और दूसरा बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नेसेसरी है या फिर क्यों इंपॉर्टेंट है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन को जानना समझना, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं। हाँ, आप लोग देख सकते हो फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट्स ऑफ व्यू। अब आप देखेंगे कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे, 3 पॉइंट्स इसमें सिर्फ पढ़ने हैं आपको, वेरी इजी। कंज्यूमर इग्नोरेंस, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। इसमें हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, सब कुछ रिवाइज करें फटाफट। कंज्यूमर इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है, आपने देखा कि आपको वो क्या कर रहा है, ठग रहा है,
आपको वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। आपने क्या किया, उसको इग्नोर कर दिया। सपोज दैट मैं किसी दुकान पे गई, ठीक है, नहीं मैं अपना एग्जांपल ले लूँगी। सपोज दैट आप किसी दुकान पे गए और आपको क्या किया, आपने उसने आपको चूना लगा दिया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फनी वर्ड लगता है, चूना लगाना। तो आप गए उस दुकान पे, आपने कहा कि देखिए मुझे ना ये वाला फेस वॉश दीजिए। तो एक्चुअल में क्या था कि हर दुकान पे वो 200 का मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे उसने 250 में आपको चिपका दिया। अब भाई लेना तो है ही आपको, तो आपने बहुत मुश्किलों में आके उसे ले लिया। फिर आप उसी सेम प्रोडक्ट को देखते हो अगले दुकान में 200 रुपीज़ का। फिर आपको पता चलता है कि वो दुकानदार ने क्या किया, आपको लूट लिया, ठीक है, 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले लिए। तो ये चीज़ क्या होती है, लेकिन आपने जाना, लेकिन आपने कोई एक्ट नहीं लिया, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बॉटल्स आजकल फ्रूटी वगैरह, फ्रूटी क्या बोल रही हूँ, कि जो भी जूसेस आते हैं उनको अगर आप देखोगे स्टोर्स में से लोगे जब आप, तो वो आपको क्या कहेंगे कि 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं और कहते हैं कि ये कूलिंग चार्जेस है, जबकि ये बिल्कुल इलीगल है। कूलिंग चार्जेस ऐसे स्टोर्स वाले नहीं ले सकते हैं। तो आपको पता है कि ये इलीगल है, पर उस वक्त आपको चाहिए, आपने ख़रीदा, इसके कोई एक्शन नहीं लिया। ये आपकी इग्नोरेंस होती है, जिसको हम लोग कंज्यूमर इग्नोरेंस बोलते हैं। तो ये अपनी गलती होती है, ओके। हाँ जी। फिर आपका आता है अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या है, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज है। जैसे आप इग्नोर कर रहे हो, सिर्फ आप इकलौते नहीं हो इस पूरे इंडिया में जिन्होंने इस टाइप की एक्टिविटी को इग्नोर किया, बल्कि बहुत सारे लोग होते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, कि मैं जो है इग्नोर कर देती हूँ कि भाई अब क्या कर सकते हैं, अब चाहिए पीना है, स्प्राइट पीना है तो मेरे को लेना ही पड़ेगा इसे। तो अब क्या होता है, सारे के सारे लोग अनऑर्गेनाइज वे में हैं, लेकिन यही मैं आप मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड करें, ठीक है, जिसको हम लोग अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर बोल रहे हैं, वही कंज्यूमर ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो जाए, जो कि क्या करें, एक साथ एक्शन लें, ठीक है। ये क्या होगा, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर को क्या करने की ज़रूरत है, एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्या करे, कंज्यूमर को कंज्यूमर हेल्प करे, ठीक है। जैसे आज मेरे साथ हुआ, कल आपके साथ हो रहा, फिर परसों किसी और के साथ हो, ऐसा ना हो ऐसा, ठीक है। आज हुआ है कल ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फाउंड करते हैं और उसकी एक साथ जो है उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है ऑर्गेनाइज कंज्यूमर। जब कंज्यूमर ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, जिस दिन ऑर्गेनाइज हो जाएंगे उस दिन ये जो 10 रुपीज़ 5 रुपीज़ कूलिंग चार्जेस के नाम पे लेते हैं ना, वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ होती है। और थर्ड, वाइड स्पीड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, यानी कि क्यों नेसेसिटी है भाई, क्योंकि कंज्यूमर को इतनी तरीके हैं लूटने के। आपने ऐड देखा होगा, हमेशा ऐड पे विश्वास नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा गलत ऐड दिखाता है, इतना कुछ दिखा देता है कि आपको लगता है कि वाओ दिस प्रोडक्ट इज़ अमेजिंग, बट एक्चुअल में आपको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट तो भाई एकदम ही क्या ही बोले, ठीक है। तो आपको क्या करता है, वो गलत तरीके की ऐड दिखाता है, होर्डिंग होती है, ब्लैक मार्केटिंग होती है, स्पेशली ब्लैक मार्केटिंग होती है गैस सिलेंडर्स वगैरह में, ठीक है। उसके बाद जो फॉल्स प्रोडक्ट आपको दे दिया, अनसेफ प्रोडक्ट, आपने कुछ इलेक्ट्रिक का सामान खरीदा, ठीक है, आपने क्या किया, कैश मेमो ले तो लिया, उसके बाद आपने उसे फेंक दिया कैश मेमो को, ठीक है। आपने कहा चलो आ गया, अच्छा अच्छा चमचमा रहा है बाहर से, तब तो भाई एक्साइटमेंट होगी ही लेने की। ले लिया आपने, जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक सपोज वॉशिंग मशीन ली, उसको प्लग में लगाया, ऑन किया, और फिर उसके बाद आपको करंट लग गया। आप उसने आपको क्या दिया, डिफेक्टिव गुड्स दिया, उसने आपको क्या दिया, अनसेफ दिया प्रोडक्ट। तो अब आपको क्या करने की ज़रूरत है, उसके अगेंस्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो वाइड स्पीड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर बाय द सेलर्स और द बायर, सेलर्स और द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो इसीलिए कंज्यूमर के लिए वेरी नेसेसरी कि वो क्या करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को समझे, जाने उसके बारे में, ओके। अब हम लोग आते हैं, देखिए बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों भाई नेसेसरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो सबसे इसमें ना कुछ आपको 6 पॉइंट्स पढ़ने आएंगे आई गेस, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, आपको पता है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस में आप बोल सकते हो कि बिजनेस क्यों, जब बिज़नेस का नाम लेते हैं तो सबके दिमाग में होता है हाँ लॉन्ग टर्म बिजनेस, ऐसा नहीं कि 1 महीने में फिर ख़त्म कहानी हो जाए। आप जो भी चीज़ एक बार इन्वेस्ट करते हो, आप सोचते हो कि वो लॉन्ग टर्म के लिए चले, ठीक है। जैसे आपने कोई दुकान खोली तो आप ये सोचोगे कि भगवान मेरा इतना प्रॉफिट हो कि एकदम हमेशा के लिए हो जाए, फॉरएवर टाइप दुकान हो जाए, और उल्टा फॉरएवर तो हो ही हो, साथ ही उसके अदर ब्रांचेस भी ओपन हो, ठीक है। ये क्या होता है, आपकी थिंकिंग है कि आप लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है आपका, कि बिज़नेस हमारा क्या है, लंबे समय के लिए चले। लेकिन आप किसी को लूट के लंबे समय तक नहीं चल पाओगे। सपोज एक दुकान है, ठीक है, एक दुकानी छोटी
छोटी चीज़ों का ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल हो सकता है गाइस। जैसे आपने आपके एरिया में सपोज दैट किराने की दुकान दो हैं, ठीक है, एक आपके घर के पास में है और एक हल्का सा दूर है। तो आप हमेशा क्या करोगे, वो पास वाली दुकान के पास जाते हो शॉपिंग करने। आपने क्या किया, 1 kg वीट ली और उसने आपको इतना कॉस्टली दिया ना, बोल के कि ये वीट बहुत अच्छी है, ये है वो है, सब कुछ चिपका दिया उसने। तो आपने क्या किया, ले लो भाई, ले लिया। आपको सपोज दैट 500 रुपीज़ kg वो दिया, ठीक है। फिर आपने उसी थोड़े दूर वाले दुकान के पास गए तो आपने देखा कि वो तो 400 में ही दे रहा है। तो फिर आपको पता चला कि ये दुकान है ना, हर एक चीज़ का एक्स्ट्रा पैसा लेता है। फिर आप सोचे कि नहीं चलो मान लो उसका एक्स्ट्रा पैसा लिया, कुछ और चीज़ देखते हैं। फिर आप गए दूसरा सामान लेने के लिए, सपोज दैट अब की बार आपने दाल खरीदी, वो भी आपको एक्स्ट्रा पैसा लेके दे दिया, ठीक है। और फिर वो वाले दुकान के पास गए, अब तो आपको पता चलता है कि पल्सेस की प्राइस तो कम ही है यहाँ पे। देन आपको रियलाइज़ होता है कि ये क्या करते हैं, हर एक प्रोडक्ट का एक्स्ट्रा पैसा लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम से जितने लोग ये फील करेंगे ना कि एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है, उस दिन से वो उस दुकान पे जाना ही छोड़ देंगे। इमरजेंसी में जाएंगे, जब सच में भाई कोई चारा नहीं है ना, तभी जाएंगे। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, उस दुकान के जो एक्स्ट्रा पैसे लेता है उसके कस्टमर जो हो रहे हैं कम हो रहे हैं धीरे धीरे। एंड देन एक टाइम आएगा जब वो बंद कर देगा कि भाई हमको बहुत लॉस बियर करना पड़ रहा है, ठीक है। स्टॉक पड़े हुए हैं पर कोई भी सामान खरीदने नहीं आ रहा है। वही चीज़ है कि तब क्या करेगा वो, लॉन्ग टर्म के लिए उसका बिजनेस नहीं चल पाएगा, थोड़ी समय में बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं कि आप लंबे समय वाले, लंबी रेस के घोड़ा बने टाइप तो आपको क्या करना होगा, आपके कंज्यूमर को आपको एक्सप्लॉइट नहीं करना है, बल्कि उसे बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स देने पड़ेंगे एट रिजनेबल प्राइस, ठीक है। तो ये लाइन आपको आई होप क्लियर हो जाएगी। सेकेंड क्या होती है कि बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज, यानी बिजनेस क्या करता है, सोसाइटी की रिसोर्सेज ही लेता है ना। अब आप देखिए कि आपने क्या किया, लैंड ली है, आप उसी एरिया में सेटल हुए हो, आपने लैंड खरीदी, उसके बाद आप सोसाइटी की रिसोर्सेज को ही ले रहे हो। और फिर वही सोसाइटी आपको क्या करी, जैसे आपने नहीं देखा है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा हो इकोनॉमिक्स में, उसमें क्या बोलता है कि जो हाउस होल्ड होता है वो फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करता है, और उसके बदले वो आप उसको क्या बोलते हो, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, सैलरी, प्रॉफिट, ये सब देते हैं। तो आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है, यानी हाउस होल्ड आपको प्रोवाइड कर रहा है। हाउस होल्ड इजकल टू सोसाइटी, यहाँ पे समझो तो ईजिली समझ में आएगा कि बिजनेसमैन को क्या करना होता है, एक इथिकल जस्टिफिकेशन है उसको, एक आपको पता है एक अगर आपने नहीं होता है कि अगर आपने किसी चीज़ से कुछ लिया हुआ है तो आपको उसको रिटर्न देना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि एज अ रिटर्न गिफ्ट समझो कि कंज्यूमर से हमने कुछ लिया है, ठीक है, उससे पैसे ले रहे हैं हम, तो उसको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका बनता है, हमारा बनता है। होप दिस इज़ क्लियर। थर्ड है क्या है, थर्ड है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर दी बैकग्राउंड, जो भी शोर आ रहा है बैकग्राउंड से ना, उसके लिए आई एम सॉरी। अब मैं क्या कर सकती हूँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि एवरी बिजनेसमैन, आप जब बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो आपको क्या होता है, आपने बिज़नेस के स्टार्टिंग चैप्टर में ही पढ़ा होगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है टूवर्ड दिस सोसाइटी, ठीक है। आप बिजनेसमैन के क्या क्या गोल्स होते हैं, एक तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, पर्सनल गोल्स, और सोसाइटी का भी रोल होता है आपका। सोसाइटी में आप क्या करते हो, आप उनको बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एट रिजनेबल प्राइस, ठीक है, उनको अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करो, उनसे आप ठगाई ना करो, बल्कि आप उनको उनके जितना उन्होंने पेमेंट किया है ना उसके अकॉर्डिंग उन्हें उनकी सेटिस्फैक्शन को देखो। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एवरी बिजनेसमैन का कि अगर वो बिज़नेस सेटअप कर रहा है तो वो कंज्यूमर के लिए ही तो कर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो, ठीक है। फोर्थ है मोरल जस्टिफिकेशन। एक मोरल जस्टिफिकेशन, इथिकल बोल सकते हैं इसे, इथिकल जस्टिफिकेशन कि आपने अगर क्या है कि ड्यूटी है हर बिजनेसमैन की कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट का वो देखभाल करे, टेक केयर करे, क्योंकि बिजनेस क्या होता है, अगर अवॉइड करेगा ये सारी चीज़ें, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो भी वो क्या होगा, सक्सेसफुल माना जाएगा, ठीक है। फिर फिफ्थ है हमारा गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब भाई ये बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे आपने सपोज दैट बार बार आपकी कंपनी ना फ्रॉड करती जा रही है। अब जैसे आपने रेडबुल का नाम सुना है, रेडबुल, उसका पहला वो जो टाइटल नहीं है, रेडबुल के नीचे जो लिखा आता है, रेडबुल गिव्स यू विंग्स, ठीक है। तो जो रेडबुल गिव्स यू विंग्स है, उसने भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट किया था बहुत साल पहले, जिसके बाद एक कंज्यूमर आया और उसने कहा कि रेडबुल गिव्स यू विंग का ये दावा करते हैं कि ये हमें क्या प्रोवाइड कर, विंग्स, WINGS, विंग्स प्रोवाइड कर रहा है।
लेकिन हम तो इतने सालों से रेड बुल्स को पी रहे हैं, अभी तक ना मेरे विंग नहीं आई, मेरे पंख नहीं आए इसको पीने से। अब भाई कोर्ट ने जब इस बात को सुना और उसके बाद उसकी टैगलाइन चेक की कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स, तब उसे रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई बात तो सही है। अगर ये कह रहे हैं कि रेड बुल पीने से आप जो पंख लगा के आप उड़ सकोगे, तब तो बिल्कुल सही है, आप तो सही हो। तो उस वक्त क्या हो गया, रेड बुल को एक जुर्माना भरना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा उसको लॉस बियर करना पड़ा। पता है क्यों? उसने 2019 आई थिंक 19 to 20 वाला टाइम था, जितने भी लोग रेड बुल को परचेस किए ना, उनके अकाउंट में ना वो उसने पैसे ट्रांसफ़र किए थे रेड बुल की कंपनी ने। सोचो उतने सारे कस्टमर्स को ना बहुत बेनिफिट हुआ उससे, है ना। और उस बंदे ने जिसने ये किया था कंप्लेन कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स, उसको तो भाई उसको कंपनसेशन मिला ही मिला। और कंपनी ने पता है क्या अपना टैगलाइन चेंज किया, अब रेड बुल गिव यू विंग्स नहीं, रेड बुल गिव यू विंग्स, यानी WIINGS। अब आप अगर आओगे ना बोलने के लिए कि अभी भी तो विंग्स है, तो विंग्स, उस विंग्स का कोई मतलब ही नहीं है ना। अब आप इस स्पेलिंग को चेक कर लेना, WIINGS, इसका कोई सेंस ही नहीं निकलता, यानी सेंसलेस वर्ड है ये। तो अब रेड बुल क्या किया, अब समझ गया है कि हम अगर कुछ भी उल्टी सीधी बातें करेंगे तो भाई ऐसे ही कोई भी आएगा अचानक से बोलेगा और हमको इतना ढेर सारा लॉस बियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करिए, कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि उसकी गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप करे, ठीक है। कोई नहीं चाहेगा कि भाई गवर्नमेंट आके बोले कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा तुम पेनाल्टी दो, तो पहले बहुत गलत सलत एडवर्टीजमेंट की हो। तो सब चाहते हैं कि ना हो ऐसा, इसीलिए बिजनेसमैन भी चाहता है कि कंज्यूमर क्या होगा, उनके इंटरेस्ट को उसको प्रोटेक्ट किया जाए एक तरीके से, उसको एक्सप्लॉइट ना करें, वरना हमारे ऊपर ना गवर्नमेंट जो है अच्छा खासा चार्ज लगाने वाली है। ओके, सो आई थिंक ये this is enough for today. In the next video we'll be going to cover the legal protection, ठीक है, to the consumers and everything about these acts, ठीक है, उसको हम डिटेल में जानेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर के राइट्स कौन कौन से हैं, व्हाट आर द कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड वेज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर। ओके गाइज, टेक केयर, टिल देन, बाय बाय।